मेवाड़ राज परिवार के संपत्ति विवाद मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले ने नया मोड़ ला दिया है। कोर्ट ने पदमजा कुमारी परमार की लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जारी करने की मांग खारिज कर दी है। इस फैसले के बाद पूर्व राज परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिला। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ अपने परिवार के साथ भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं लक्ष्यराज ने इसे सत्य की जीत बताते हुए न्याय व्यवस्था पर भरोसा जताया है। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिए गए एक अहम फैसले में मेवाड़ राज परिवार के संपत्ति विवाद में पदमजा कुमारी परमार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और पदमजा कुमारी के बीच चल रहे मामले में पदमजा की लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जारी करने की मांग को खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि वसीयत से जुड़ा मामला पहले से ही लंबित है, ऐसे में इस आधार पर प्रशासन पत्र जारी नहीं किया जा सकता। इस फैसले के बाद मेवाड़ के पूर्व राज परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिला। दिवंगत अरविंद सिंह मेवाड़ के पुत्र लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ कोर्ट के आदेश के प्रति मिलने के बाद सपरिवार जगदीश मंदिर पहुंचे। यहाँ जगदीश चौक पर उनका भव्य स्वागत किया गया। आतिशबाजी के साथ उनका अभिनंदन हुआ और मंदिर प्रबंधन द्वारा विशेष पूजा अर्चना करवाई गई। दरअसल अरविंद सिंह मेवाड़ के निधन के 1 वर्ष के भीतर ही उनकी बेटी पदमजा कुमारी परमार ने वसीयत को चुनौती देते हुए कोर्ट का रुख किया था। यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है और इसी कारण अदालत ने प्रशासन पत्र जारी करने की मांग को अस्वीकार कर दिया। मंदिर दर्शन के बाद लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सत्य की जीत है। उन्होंने कहा कि वसीयत को लेकर दायर याचिका में लिखे गए शब्दों से वे आहत हुए थे, लेकिन उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा था। नहीं, मैं जो कानून और संविधान ने जो कार्य किया है, सच्चाई की जो है वो जीत हुई है। मैं यही कहूँगा, परमेश्वर जी महाराज श्री एकलिंगनाथ जी के चरणों के अंदर मैं दंडवत करते हुए ये कहता हूँ कि सत्य में जयते हैं और सच्चाई जो है वो सामने आई। काफ़ी कड़ी मेहनत रही, काफ़ी परिवार को परेशानियों से जो है वो गुजरना पड़ा, पर आखिरी में आज जो फैसला आया उसके लिए मैं बाण माता के चरणों में, एकलिंगनाथ जी के चरणों में जो है वो नमन करता हूँ और अपना शीश झुकाता हूँ। और मैं सारे हमारे जो वकील हैं उनका सबका जो है वो मैं खास तौर के ऊपर तहे दिल से जो है उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारी उदयपुर की काउंसिल, हमारे जोधपुर से जो वकील थे, हमारे बॉम्बे के जो वकील थे, हमारे दिल्ली के जो वकील थे, उन सब लोगों ने पूरी साहस के साथ में सच्चाई और ईमानदारी को से लड़ा और उनको सामने लेकर आए। तो मैं खास तौर पर मेरे पूरे वकीलों को भी जो है उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वसीयत को चैलेंज किया गया, पहले से उम्मीद थी कि क्योंकि रजिस्टर्ड वसीयत को चैलेंज किया गया तो वो उच्च न्यायालय का कार्य था सच को सामने लाने का। जिस प्रकार से आज उस चीज़ को खारिज किया गया है, उन सारी चीज़ों को बेबुनियाद बताया है, जिस हिसाब से जो आज फैसला आया है, हम सच्चाई के साथ और सच्चाई के भरोसे थे। एकलिंगनाथ और लोगों के प्यार और उनकी जो प्रार्थनाएं हमारे साथ थी उनके भरोसे पे थे। पर आज जो फैसला आया आपके माध्यम से शहरवासियों का, सभी का जो है वो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फैसला आने के बाद आज जगन्नाथ जी की शरण में आप? जी बिल्कुल, जगन्नाथ जी के शरण में हमेशा से थे, पहले भी थे। आज खास तौर के ऊपर एक खुशी का मौका है। जब ज़रूरत में, गम में, दुख में जब हम भगवान को याद करते हैं तो खुशी में भी जो है उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। तो परिवार की इच्छा थी कि हम लोग सब आकर जो है इस खुशी के अवसर पे सब लोगों के साथ जुड़कर जगन्नाथ जी का, एकलिंगनाथ जी का, बाण माता का, सबका जो है हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कोर्ट ने कुछ कड़ी टिप्पणी की है, किस तरह की टिप्पणी है? वो हमारे जो वकील हैं वो आप लोगों को इसके ऊपर बेहतर बता पाएंगे। मैं इस चीज़ से लेकर खुश हूँ कि जो आज फैसला आया है, पिताजी जहाँ कहीं पे भी होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्हें भी जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर जो है वो सुकून मिला, क्योंकि जो वो कार्य करके गए आज हम उसको जो है इस अंजाम तक जो है वो पहुँचा सके, उन्हीं के आशीर्वाद से, लोगों की कृपा से और मदद से। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी लीगल टीम जो है आपको बेहतर इस चीज़ों के ऊपर बता पाए। 1 वर्ष भी नहीं हुआ और मामला कोर्ट में पहुँच गया था, जिस तरह के शब्दों का चयन किया गया जी, उससे क्या मैंने पहले भी कहा, मैं बहुत आहत था, बहुत दुख हुआ और सबसे बड़ी बात है बहुत सदमा लगा जब ये शुरू के अंदर जब ये चीज़ की जानकारी जो है वो प्राप्त हुई। पर आज देखिए सच्चाई जो है वो निकल कर और उभर कर लोगों के सामने आई है। बस मैं इस चीज़ को लेकर बड़ा खुश हूँ। हमारे पूरी धर्म सभा का भी जो है और हमारे वकीलों का, परिवार का, दोस्तों का, शहरवासियों का मैं जितना धन्यवाद करूँ उतना कम हो।